हेलो साथियों, मैं मुकेश कुमार नामदेव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पाषाणकालीन मध्य प्रदेश का यह दूसरा वीडियो है। पूरा पाषाण काल का पूरा विवरण अपन पहले वीडियो में देख चुके हैं। इसके पश्चात आता मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता ये थी कि इस काल में हथियार थे वो पत्थर एवं हड्डियों के बने थे, मतलब पाषाण एवं हड्डियों के बने हथियार थे। लेकिन यह जो हथियार थे, ये औजार थे, ये पुरा पाषाण काल से बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन स्थायी निवास। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ, इस काल के लोग शिकार एवं पशुपालन, अखेटक एवं पशुपालन पर निर्भर थे। पशुपालन पहले पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्रह काल था, लेकिन यहाँ पे पशुपालन सम्मिलित हो जाता है। मध्य पाषाण काल में हथियारों में लकड़ी एवं हड्डी के हत्थे बनाए जाते थे। जो हत्थे हैं उनमें कवल लगा दिया जाता था। तीर कमान का आविष्कार भी मध्य पाषाण काल में हुआ। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी है कि तीर कमान का जो आविष्कार है वो मध्य पाषाण काल में हुआ। एक दूसरे पर आक्रमण अर्थात युद्ध के प्रमाण भी मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। जो युद्ध के प्रमाण हैं ये सराय नाहर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्राप्त होते हैं। प्रमुख स्थल आदमगढ़ और बागौर में जो था, यहाँ पे पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल आज जो मध्य प्रदेश के हैं वो नर्मदा घाटी, बेतवा घाटी एवं चंबल घाटी। और मध्य प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल आता है वो आता है होशंगाबाद जिले में आदमगढ़। मध्य पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है वो आदमगढ़। ये आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में है। इसकी जो खोज की थी R.B. जोशी ने की थी। आदमगढ़ में जो गुफाएं हैं लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं और लगभग 20 चट्टानों पर चित्रकारी है। जो आदमगढ़ है इसमें पशुपालन सबसे इम्पॉर्टेंट है। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आदमगढ़ में लघु पाषाण हथियार अत्यधिक मात्रा में मिले हैं। इसको हथियारों की फैक्ट्री भी लोग कहने लगे हैं। मध्य पाषाण काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण स्थल आता है वो आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं अपन देखते हैं। ग्राम समुदाय का प्रारंभ। अभी तक लोग केवल एक ग्रुप में रहते थे, अब लेकिन जो ग्रुप था वो ग्राम में विकसित हो गया। सबसे दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है नव पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ। अभी तक आपने दोनों पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ नहीं हुआ था। यहाँ पे कृषि का भी प्रारंभ होता है, पशुपालन भी होता है एवं हथियारों का निर्माण भी होता है। इस काल में एक और परिवर्तन हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। इस काल के जो घर थे वो गोलाकार एवं आयताकार थे। यह सभ्यता विशाल क्षेत्र में फैली थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि कई क्षेत्र में फैली हुई थी। लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण स्थल आते हैं वो है मेहरगढ़, बलूचिस्तान। यहाँ पे कृषि का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में कोलडीबा, जहाँ चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव ने सर्वप्रथम चावल का प्रयोग प्रारंभ किया गया। चावल, गेहूं नहीं, चावल का। ठीक उसका साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त होते हैं?
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। बुरज़होम जो कश्मीर में है, यहाँ पे लोग गर्त आवास मतलब गड्ढे के रूप में अपना घर बनाते थे, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के अनेक स्थल हैं, ऐरण, नागदा, विदिशा, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, विशाल क्षेत्र में नवपाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये आप देखिए इस मैप में आदमगढ़ ये दिखाया गया है, ये आपका भीमबेटका दिखाई गई है, यहाँ पे बुरज़होम भी प्रदर्शित किया गया है। ये आप देखिए, ऐसे अनेक इस मैप के द्वारा आप तीनों स्थल की प्रमुख जानकारी ले सकते हैं। नवपाषाण काल के पश्चात एक महत्वपूर्ण काल आता है ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता। मतलब जिस काल में मानव ने पाषाण के साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया, उस सभ्यता को ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता कहा जाता है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ये सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी। मतलब वहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इस क्षेत्र में ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता लगभग दोनों एक दूसरे के समकालीन है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। इसके प्रमुख स्थल महाराष्ट्र, राजस्थान, दक्षिण पूर्वी इत्यादि अनेक स्थल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे मध्य प्रदेश के मुख्य स्थल जो आते हैं, ये आपको नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, इनमें तीनों काल के अवशेष प्राप्त होंगे। लेकिन इसमें मालवा का काय था। यहाँ ताम्रपाषाणकालीन बस्ती के अवशेष मिलते हैं, ताम्रकालीन बस्ती के अवशेष मिलते हैं। ऐरण सागर जिले में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका संबंध गुप्त काल से भी है। यहाँ पे सती का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। यदि ऐरण पूछा जाए कि सती का पहला साक्ष्य मतलब गुप्त काल का है, जे ताम्रपाषाणकालीन नहीं है, गुप्त काल का है, पहला साक्ष्य सती का वो ऐरण सागर जिले में प्राप्त होता। नवदा टोली महेश्वर, डांगवाला उज्जैन, खेड़ी नामा होशंगाबाद आदि ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। धन्यवाद।